धन धन भोलेनाथ बांट दिए तीनों लोक एक पल भर में। ऐसे दीन दयाल हो दाता कौड़ी नहीं रखी घर में। प्रथम वेद ब्रह्मा को दिया वो बना वेद का अधिकारी। विष्णु को दे दिया चक्र सुदर्शन लक्ष्मी सी सुंदर नारी। धन धन भोलेनाथ बांट दिए तीनों लोक एक पल भर में। ऐसे दीन दयाल हो दाता कौड़ी नहीं रखी घर में। जय भोलेनाथ। आप सभी पर भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे। ओम नमः शिवाय शांताय गुरुवे लोक शिक्षणे निजानंद प्रदाय नमः श्री बृहस्पतिये नमः। अर्थात जो शिव स्वरूप हैं, शांत हैं, लोगों को शिक्षा देने वाले हैं और निजानंद की अर्थात अंतःकरण की शांति प्रदान करते हैं, ऐसे श्री बृहस्पति को हम सब नमस्कार करते हैं। प्रिय श्रोताओं, आज का दिन बहुत ही पावन है। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, जो कि इस बार गुरुवार के दिन है और त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। जब गुरुवार और प्रदोष का संगम होता है तो ये विशेष तिथि बन जाती है गुरु प्रदोष, जो भगवान शिव और बृहस्पति देव की अनुकंपा दोनों को ही पाने का अनुपम अवसर है। तो आइए आज के इस पावन बेला में हम सभी सुनते हैं दिव्य कथाएं, जो न केवल हम सबकी आस्था को दृढ़ करेगी बल्कि हम सभी के जीवन में सुख शांति और समृद्धि का द्वार भी खोलेंगी। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए भोले भंडारी की जय, बृहस्पति देवता की जय। गुरु प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र और वृत्तासुर की सेना में भीषण युद्ध हो गया। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। ये देखकर वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित होकर स्वयं युद्ध करने को तत्पर हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवतागण भयभीत होकर तब गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुंचे। बृहस्पति जी बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्तासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। देवतागणों, उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिवजी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का एक राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर चला गया। वहां शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर वह उपहास उड़ाता हुआ बोला, हे प्रभो, मोह माया में फंसे होने के कारण हम तो स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा कभी दिखाई नहीं दिया कि कोई स्त्री आलिंगनबद्ध होकर सभा में बैठे। चित्ररथ के ये वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शिव हंसकर बोले, हे राजन, मेरा यह व्यवहारिक दृष्टिकोण अलग है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की तरह मेरा उपहास उड़ा रहे हो। इतना कहने के बाद भी भगवान शिव मौन हो गए और मुस्कुराते रहे, किंतु देवी पार्वती को बहुत क्रोध आया और वह क्रोधित होकर चित्ररथ से बोली, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है, इसलिए मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि तू फिर ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे श्राप देती हूँ। देवी पार्वती के इस शाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न होकर फिर वृत्तासुर बना। देवतागणों को आगे बताते हुए गुरुदेव बृहस्पति जी बोले, हे देवतागणों, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, इसलिए हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर भगवान शंकर को प्रसन्न करो। तब देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से देवराज इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और फिर देवलोक में पहले की तरह शांति छा गई। इसलिए प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अपने जीवन में अवश्य ही करने चाहिए। गुरु प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा दिलाने वाला और अत्यंत मंगलकारी माना गया है। त्रयोदशी व्रत रखने वाले भक्तों को अर्थात प्रदोष व्रत रखने वाले भक्तों को 100 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है और ये सभी प्रकार के कष्ट और पापों को भी नष्ट करता है।
जो भक्त किसी कारण से उपवास ना रख पाए उन्हें भी प्रदोष काल के समय भगवान शिव की पूजा करके इस व्रत कथा को पढ़ना और सुनना चाहिए। ऐसा करने से भी भगवान शिव अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। प्रिय श्रोताओं, अब आपको सुनाते हैं नवग्रहों की कथा। ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इन्हीं ग्रहों की चाल के कारण सभी राशियों के जीवन पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। लेकिन कथा सुनाने से पहले आपको नवग्रहों के माता पिता के बारे में भी बताते हैं कि इन सभी नवग्रहों के माता पिता कौन हैं। ज्योतिष विज्ञान में ग्रह और उनकी दशा का विशेष महत्व है। ये सभी नवग्रह किसी न किसी क्षेत्र जैसे शिक्षा, ज्ञान, धन, लाभ, हानि इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे पहले ग्रह की बात करते हैं सूर्य। सूर्य देव के पिता का नाम कश्यप है और इनकी माता अदिति हैं। पंच देवताओं में सूर्य देव का विशेष महत्व है। इनकी 2 पत्नियां हैं जिनका नाम संध्या और छाया है। शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र हैं और यमराज और देवी यमुना भी इनकी संतान हैं। दूसरे ग्रह हैं चंद्र ग्रह। चंद्रदेव महर्षि अत्रि के पुत्र हैं और उनकी माता का नाम अनुसुईया है। शास्त्रों के अनुसार चंद्रदेव की 27 पत्नियां हैं जो 27 नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं। चंद्रदेव बुध ग्रह के पिता हैं। तीसरे ग्रह है मंगल ग्रह। शास्त्रों में बताया गया है कि मंगल देव के पिता भगवान शिव हैं और भूदेवी इनकी माता हैं। मंगल पूरी तरह से ब्रह्मचारी है। मांगलिक दोष का संबंध भी इन्हीं ग्रह से होता है। चौथे ग्रह हैं बुध ग्रह। बुध देव के पिता चंद्र और देवी तारा इनकी माता का नाम है। बुध देव को समस्त वेद और शास्त्रों का ज्ञान देवगुरु बृहस्पति से प्राप्त हुआ था और इनकी पत्नी का नाम इला है। चंद्र वंश का प्रारंभ भी इन्हीं से हुआ था। चौथे ग्रह हैं बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति के पिता महर्षि अंगिरस हैं। सुरूपा इनकी माता का नाम है और इनकी पत्नी का नाम तारा है। महाभारत काल में मुख्य भूमिका निभाने वाले गुरु द्रोणाचार्य इनके पौत्र माने जाते हैं। शास्त्रों में इन्हें देवताओं का गुरु भी बताया गया है। पांचवें ग्रह हैं शुक्र ग्रह। शुक्र देव के पिता भृगु ऋषि हैं और काव्य माता इनकी माता का नाम है। इन्हें कठिन तप के कारण भगवान शिव से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त हुई थी। इनकी पत्नी का नाम जयंती है, जिन्हें देवराज इंद्र की पुत्री के रूप में जाना जाता है। छठे ग्रह है शनि ग्रह। शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र हैं और इनकी माता का नाम छाया है। लेकिन शनि का स्वभाव अपने पिता के गुणों से बिल्कुल विपरीत है। शनिदेव कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं और इनकी पत्नी का नाम धामिनी है। सातवें ग्रह हैं 7वें 8वें ग्रह के रूप में राहु और केतु को जाना जाता है, जो कि समुद्र मंथन के समय तक अमृत पान करने से पहले तक स्वर भानु था, जिसके पिता का नाम विप्रचित्त है और माता का नाम सिंहिका है। राहु की 2 पत्नियां हैं जिनका नाम नागवल्ली और नागकणी है। इनका वाहन काले अश्वों वाला रथ है। वहीं स्वर भानु दैत्य के धड़ से केतु उत्पन्न हुए थे जिनका वाहन चील है। ये तो था सभी नवग्रहों का परिचय। अब सुनिए नवग्रहों की कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन का विवाह हो चुका था, तो एक दिन भाई अपनी बहन से मिलने के लिए उसकी ससुराल जा रहा था। रास्ते में भाई को एक सांप मिला और कहने लगा, मैं तुझे डसूंगा। भाई बोला, हे नाग देवता, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो आप मुझे डसोगे? मैं तो अपने माँ बाप का एक ही पुत्र हूँ, बहन का एक ही भाई हूँ। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे घर पर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, आप मुझे क्यों डसना चाहते हो? तब वह सांप बोला, तुम्हारे 9 ग्रहों की दशा लगी है, इसलिए मैं तुम्हें डस लूँगा। जब सांप किसी भी तरह राजी नहीं हुआ तो वह बोला कि ठीक है, मैं अपनी बहन के घर उससे मिलने जा रहा हूँ, जब मैं वापस आऊँगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप बोला, क्या पता तुम वापस आते समय इस रास्ते से आओ या ना आओ, मैं तो तुम्हें अभी डसूंगा। तब वह लड़का बोला कि ठीक है, तुम ऐसा करो, मेरे इस थैले में बैठ जाओ, जब मैं अपनी बहन से मिलकर वापस आऊँगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने उसकी बात मान ली और थैले में बैठ गया। लड़के ने ऊपर से बेलपत्र ढक दिए ताकि वह किसी को दिखाई न दे और फिर अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन उस समय 9 ग्रहों की कहानी कह रही थी। उसने भाई को आया हुआ देखकर भाई से कहा कि भाई तुम बैठो, मैं पहले 9 ग्रहों की कहानी कह लूँ, तुम बैठो और मेरी कहानी भी सुनो। बहन ने कहानी कही, भाई ने कहानी सुनी।
जीवों की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, भाई की, बहन की, घर के धनी की, बेटी जवाई की, देवरानी जिठानी की, सास ससुर की, संग की, सहेली की, सबके ग्रह शांत हो जाएं। घर चले 8 पग, आदमी चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जले। ऐसे भाई को कहानी सुनाकर बहन खड़ी हो गई और भाई के पास रखे थैले को देखकर भाई से बोली, भाई थैले में क्या लाए हो? इससे पहले कि भाई कुछ कहता, उसने वह थैला उठाया और घर के अंदर ले गई। थैला खोलकर देखा तो बेलपत्र, केले और संतरे बन गए और सांप एक चमचमाता हुआ हार बन गया। जब हार पहनकर वह बहन बाहर आई तो बहन के गले में चमचमाता हार देखकर भाई बोला, बहन इतना कीमती हार तुम कहाँ से लाई हो? बहन बोली, भाई तुम ही तो लाए हो मेरे लिए। थैले में केले और संतरे के साथ हार भी तो था। भाई ने सुना तो हैरान रह गया और बोला, बहन उसमें हार नहीं बल्कि मेरी मृत्यु का सामान था। ऐसा कहकर उसने सारी बात अपनी बहन को बताई और फिर कहने लगा कि बहन ये तेरे ही 9 ग्रहों की कहानी का प्रभाव है। जो वह सांप हार बन गया, अब ये हार तू ही रख ले। कुछ दिनों के बाद बहन के घर रहने के बाद जब भाई वापस चलने लगा तो बहन बोली, भाई तुम्हारे 9 ग्रहों की दशा लगी है, तुम घर जाकर भाभी से कहना कि वो 9 ग्रहों की कहानी कहे। ऐसा कहकर उसने अपने भाई को विदा किया। भाई जब अपने घर पहुंचा और जाकर अपनी पत्नी से बोला कि सुनो, हमारे 9 ग्रहों की दशा लगी है, हम नवग्रह की कहानी रोज कहा करेंगे। मैं कहूँगा और तुम सुनना, तुम कहोगी तो मैं सुनूंगा। फिर बोला, जाओ 1 लोटा जल का भरकर लाओ, साथ में चावल और चीनी के दाने भी लेकर आओ। उसकी पत्नी सारी सामग्री ले आई। कहानी कही, जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी जिठानी की, सास ससुर की, घर के धनी की, बेटी जवाई की, भाई बहन की, सबके 9 ग्रह शांत हो जाइयो। घर चले 8 पग, आदमी चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाइयो। सभी 9 ग्रहों को नमस्कार है। जैसे 9 ग्रहों की दशा भाई की उतरी, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते और हुंकारा भरते सबकी उतरे। सब पर 9 ग्रहों की कृपा बनी रहे। एक समय कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव से माता पार्वती ने लोकहित के कल्याण के लिए 4 प्रश्न पूछे, जिनमें पहला प्रश्न था, मांसाहार पाप है या पुण्य? दूसरा प्रश्न, कौन सी गलती के कारण बड़े से बड़ा पुण्य नष्ट हो जाता है? तीसरा प्रश्न, इस संसार में सबसे बड़ी भूख क्या है? चौथा प्रश्न, वह कौन सी चीज है जिसकी जितनी प्रतीक्षा की जाए वह उतनी ही बढ़ती जाती है? तब देवों के देव महादेव ने माता पार्वती के मन में उठे इन प्रश्नों का जिस प्रकार से उत्तर दिया, लोकहित के कल्याण के लिए भगवान शिव ने जिस प्रकार भी इन प्रश्नों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया, उस सभी को आप सभी श्रोतागण भी अब इस दुर्लभ कथा के माध्यम से सुनिए। कहा जाता है कि माता पार्वती ने समस्त संसार के कल्याण के लिए भगवान शिव से ये प्रश्न पूछे थे। इसीलिए जो भी आज की इस कथा को प्रसन्न मन से सुनता है, उसके जीवन के सभी कष्ट महादेव की कृपा से दूर हो जाते हैं और ऐसा मनुष्य मोह माया रूपी भवसागर से भी तर जाता है। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, भाग्य के द्वार खुलते हैं, दुर्भाग्य दूर हो जाता है। इसलिए आप सब भी इस कथा को पूरा और प्रसन्न मन से सुनिएगा। तो चलिए अब सुनते हैं आज की ये पुण्यदायी कथा। प्रिय श्रोताओं, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की दुर्लभ कथाएं आपको हमारे चैनल पर लगातार सुनने को मिलेंगी। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव अपने गणों से घिरे हुए थे। तभी माता पार्वती अपने सखियों के साथ वहां पर आई और बड़े ही प्रेम से भगवान शिव के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करके, उनकी स्तुति करके, उन्हें प्रणाम करके भगवान शिव की प्रदक्षिणा की। इसके बाद वे भगवान शिव के भोजन की व्यवस्था करने के लिए वहां से चलने लगी। तब महादेव ने उन्हें रोकते हुए कहा, हे देवी, आज आपके मन में कोई प्रश्न नहीं आ रहा?
क्योंकि देवी पार्वती अक्सर ही लोक कल्याण के हित के लिए महादेव से प्रश्न किया करती थी। भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, देवी अगर आपके मन में इस समय कोई प्रश्न उमड़ रहा हो तो आप जरूर पूछिए। तब भगवान शिव से देवी पार्वती कहने लगी कि हे प्रभु, आप तो इस समय अपने गणों को कथा सुना रहे हैं। ऐसे समय में मैं आपके इस प्रसंग में कोई भी बाधा नहीं डालना चाहती। देवी पार्वती की ये बात सुनकर भगवान शिव ने अपने सभी गणों को वहां से जाने को कहा। तब समस्त गणों के चले जाने के बाद देवी पार्वती के मन में क्या चल रहा है ये बताने को कहा। तब देवी पार्वती हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए भगवान शिव से कहने लगी, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सबके मन का हाल जानते हैं और मेरे मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं वे भी आपसे छिपे नहीं हैं। फिर भी यदि आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बताती हूँ। तब माता पार्वती ने भोलेनाथ के समीप बैठते हुए कहा, हे भोलेनाथ, आज मैंने पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए जो कुछ भी देखा उसके बाद मेरे मन में 4 प्रश्न उठ रहे हैं। कृपया आप इन 4 प्रश्नों के उत्तर देने की कृपा करें। तब भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, आपके मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं आप उन्हें बिना किसी संशय के मुझसे कहिए। मैं निश्चय ही उन सभी प्रश्नों के उत्तर देकर आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। आपका पहला प्रश्न क्या है? पहले आप अपने पहले प्रश्न के विषय में पूछिए। तब देवी पार्वती कहने लगी, हे महादेव, मेरा पहला प्रश्न है कि मांसाहार पाप है या पुण्य? और मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सी छोटी गलती के कारण बड़े से बड़ा पुण्य भी नष्ट हो जाता है? मेरा तीसरा प्रश्न, इस संसार में सबसे बड़ी भूख क्या है? और चौथा प्रश्न, हे प्रभु, वो कौन सी चीज है जिसकी जितनी प्रतीक्षा करो वो उतनी ही बढ़ती जाती है? तब भगवान शिव ने देवी पार्वती के मन के संशय को दूर करते हुए कहा कि हे देवी, अब मैं आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक कथा के माध्यम से देने जा रहा हूँ। आप ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। तब भगवान शिव से देवी पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आप अपनी कथा का शुभारंभ कीजिए, मेरा चित्त आपकी कथा में ही लगा रहेगा। तब भगवान शिव ने कथा प्रारंभ करते हुए कहा कि हे देवी, एक बार सुशीला नाम की एक स्त्री ब्रज क्षेत्र के एक गांव में रहा करती थी। वह अपने पति से बहुत प्रेम करती थी और उसका जीवन भी पति के प्रति पूर्ण समर्पित था। वह एक पतिव्रता स्त्री थी। अपने पति के चरण स्पर्श करके ही उसका दिन आरंभ होता और रात को पति के चरण दबाते समय ही उसका दिन समाप्त होता। पति दर्शन किए बिना वह जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती थी। वह अपने गांव में ही नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रज क्षेत्र में एकमात्र पतिव्रता के रूप में जानी जाती थी। देवी, जब भी पतिव्रताओं की बात निकलती तो सुशीला का नाम सबसे पहले लिया जाता। सुशीला को भी ये बात पता थी। सुशीला भी इस बारे में जानती थी कि चारों तरफ मेरी बढ़ाई होती है। एक दिन वह अपनी सहेली के साथ उसके घर गई। वहां जाकर उसने देखा कि सहेली के घर में तो तरह तरह के व्यंजन बनाए गए थे। उन स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू पूरे घर भर में फैल रही थी। तब सुशीला ने अपनी सहेली से पूछा, कहो सखी, आज तुम्हारे घर में कोई विशेष आयोजन है क्या? तुम्हारे घर से इतने स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू आ रही है। सहेली बोली, नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। तब सुशीला कहने लगी, तो अच्छा, अवश्य ही तुमने ये स्वादिष्ट भोजन अपने पति के लिए बनाए होंगे। सहेली कहने लगी, नहीं, मेरे पति तो परदेश गए हुए हैं और ये सब तो मैंने अपने लिए बनाया है। अपनी सहेली की ये बात सुनकर पतिव्रता सुशीला तो हैरान रह गई। तब वह अपनी सहेली से बोली, सखी, तुम कैसी पत्नी हो? तुम्हारा पति इस समय परदेश गया हुआ है और तुम अपने पति की अनुपस्थिति में स्वादिष्ट भोजन कर रही हो। एक पतिव्रता स्त्री को तो पति के दर्शन किए बिना जल की बूंद तक ग्रहण नहीं करनी चाहिए। अब मुझे ही देख लो, मैं जब तक अपने पति का मुख नहीं देख लेती हूँ जल ग्रहण नहीं करती। सुशीला की ये बात सुनकर सहेली नाराज होकर बोली, सुशीला बहन, यदि पति के ना होने पर मैं व्यंजन कर रही हूँ तो इसका ये अर्थ तो बिल्कुल नहीं होता कि मैं उनसे प्रेम नहीं करती। मैं उनके सामने भी खुश रहती हूँ, इसी तरह खाती पीती हूँ।
और उनके पीछे भी व्यर्थ के ढकोसले मुझे बिल्कुल नहीं करने आते, और ना ही मेरे पति ये चाहते हैं कि मैं उनके सामने ढकोसला करूं। वे मुझे स्वस्थ और प्रसन्न देखना चाहते हैं और कहते हैं मैं इसीलिए तो कमाता हूँ ताकि तुम भूखी ना रहो। हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम भी करते हैं और उसे जताने के लिए हमें अन्न या फिर जल त्यागने की तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, देवी, इस प्रकार से सुशीला की सहेली ने जवाब दिया। सहेली का इस तरह दो टूक उत्तर सुनकर सुशीला को बड़ा बुरा लगा और वह बिना कुछ कहे रह ही नहीं सकी। अपनी सहेली से बोली, सखी, तुम्हारे अनुसार जो कुछ सही है तुम वो करो, किंतु मैं ये कहूंगी कि एक पतिव्रता स्त्री का ये धर्म बिल्कुल नहीं है। शास्त्रों के अनुसार पतिव्रता स्त्री को पति का मुख देखे बिना या उनके खाए बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर सुशीला अपने घर चली गई। घर आकर उन्होंने ये सारी बात अपने पति को बताई और पूछा, हे पतिदेव, बताइए क्या मैं गलत हूँ? पति सुशीला की अपने प्रति कर्तव्य परायणता और प्रेम से अभिभूत था। वो जानता था कि उसकी पत्नी उससे कितना प्रेम करती है, किंतु ये भी सोचा करता था कि पति के दर्शन किए बिना अन्न या जल ग्रहण करना बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है। यदि पति 1 महीने के लिए कहीं चले जाए तो बिना अन्न जल के भला पत्नी जीवित कैसे रहेगी? अब सुशीला के पति को ये एहसास हुआ कि कहीं उसकी पत्नी का ये पतिव्रता धर्म एकमात्र ढकोसला तो नहीं, कहीं कोई ढोंग तो नहीं। आखिरकार उसने निश्चय किया कि एक दिन वह अपनी पत्नी की परीक्षा अवश्य लेगा। इसके बाद वह सुशीला पर नजर रखने लगा। अब तो अपनी पत्नी की परीक्षा लेने के लिए कभी वह खेत से देर से लौटता, तो कभी स्नान करने में देरी कर देता, तो कभी परोसा हुआ भोजन छोड़कर काम का कोई बहाना करके घर से निकल जाया करता। लेकिन सुशीला हर बार उसकी परीक्षा में खरी उतरी। एक दिन पति ने सुशीला से कहा, आज मेरा मन हलवा पूरी खाने का हो रहा है, तुम तैयार करो, मैं तब तक खेत से लौट कर आता हूँ। ऐसा कहकर पति घर से निकल गया। अब सुशीला बहुत ही प्रसन्न मन से हलवा और पूरी बनाने में लग गई। जब हलवा और पूरी बनकर तैयार हो गए तो उसकी स्वादिष्ट खुशबू से भूखी सुशीला के मुंह में पानी आने लगा। हलवा पूरी तैयार करके वह दरवाजे पर बैठकर अपने पति के आने की प्रतीक्षा करने लगी। प्रतीक्षा करते करते आधा दिन बीत गया। तब कहीं जाकर उसका पति वापस आया। तब उसने अपने पति से कहा कि आप जल्दी से स्नान करके आइए, मैंने कब से आपके लिए हलवा पूरी तैयार करके रखा हुआ है। तब भगवान शिव से देवी पार्वती ने पूछा, हे प्रभु, फिर आगे क्या हुआ ये भी बताइए। तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए देवी पार्वती से कहा कि देवी, स्नान करने के बाद सुशीला का पति जब आया तब वह अपनी पत्नी से बोला कि तुम थोड़ी देर और इंतजार करो, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं अपने मित्र के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह कोई और बात सुने बिना अपने मित्र के यहाँ चला गया। इस प्रकार इंतजार करते करते सुशीला को शाम हो गई। भूखी प्यासी सुशीला अपने पति का इंतजार करते करते दरवाजे पर ही बैठी रही। रात होने पर जब उसका पति वापस आया तो आने पर वह थका होने का बहाना करके खाना खाने में आनाकानी करता रहा। तब सुशीला अपने पति से कहने लगी कि मैंने इतने मन से आपके लिए हलवा और पूरी बनाकर रखा है, सुबह से रात होने को आई, आपने अब तक खाया क्यों नहीं? अब की बार बहाना बनाते हुए जैसे ही सुशीला का पति घर से बाहर जाने लगा तब घर के ही द्वार पर उसके पति का पैर फिसल गया और वह वहीं पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। सुशीला ने अपने पति को हिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि उसके पति की तो आंखें फैल चुकी थी। सुशीला समझ चुकी थी कि अब उसका पति इस संसार में नहीं रहा। सुशीला बहुत जोर जोर से करुण विलाप करने लगी। प्रिय श्रोताओं, महादेव की ये बात सुनकर देवी पार्वती सहम गई और उन्हें सुशीला के प्रति सहानुभूति होने लगी। तब भगवान शिव से उन्होंने पूछा, हे महादेव, फिर आगे क्या हुआ? तब भगवान शिव ने कहा, देवी, पति की मृत्यु का दुख सुशीला को बहुत था, लेकिन सुबह से रात होने तक भूखी बैठी सुशीला के मन में अब सुबह बनाए गए हलवा और पूरी घूमने लगे। अचानक वह रोते रोते चुप हो गई और मन में सोचने लगी, मेरा पति तो मर चुका है, अगर जोर जोर से रोऊंगी तो आस पड़ोसी सब एकत्रित हो जाएंगे और फिर सुबह से मैंने
हलवा और पूरी बनाकर रखा है, फिर तो उसे खाने का अवसर भी प्राप्त नहीं होगा। क्यों ना पहले मैं हलवा पूरी ही खा लूं, उसके बाद ही मैं अपने पति की मृत्यु पर विलाप करूंगी। ऐसा सोचकर सुशीला रसोई घर में जाकर झटपट हलवा और पूरी खाने लगी। भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, देवी, दरअसल सुशीला का पति उसकी परीक्षा ले रहा था। वह वास्तव में मरा नहीं था, बल्कि वह तो चुपके चुपके सुशीला को देख रहा था। पेट भरकर हलवा पूरी खाने के बाद सुशीला मुंह धोकर लंबा सा घूंघट काढ़ कर पति के सामने गई और उसे अपने सीने से लगाकर जोर जोर से दहाड़ मारकर रोने लगी। साथ ही साथ कहती चली जा रही थी कि तुम तो चले गए और मैं यहाँ अकेली रह गई। कितना अच्छा होता कि तुम भी मुझे अपने साथ ही ले जाते। तभी उसका पति उठ बैठा और कहने लगा कि हलवा पूरी खाकर डकार मारकर बैठी है और आंसू बहा रही है। मैं तेरा सारा हाल जानता हूँ। अब तो पति के सामने सुशीला की सारी सच्चाई आ चुकी थी। वह लज्जित हो गई। सुशीला समझ गई कि उसका पति जीवित है और मरने का नाटक कर रहा है। शर्म के मारे उसने सिर झुका लिया और सोचने लगी कि क्यों ना मैंने अपनी जीभ पर नियंत्रण रखा, किंतु अब तो उसके पतिव्रता धर्म की पोल खुल चुकी थी। भगवान शिव कहते हैं, देवी, इस दिन के बाद से उसने कभी भी अपने पतिव्रता होने का ढोंग नहीं पीटा। प्रिय श्रोताओं, ऐसा कहने के बाद भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, देवी, आपके बाकी तीनों प्रश्नों के उत्तर भी इस कथा में है। आपका पहला प्रश्न ये था कि कौन सी भूल के कारण बड़े से बड़ा पुण्य भी नष्ट हो जाता है। तो देवी, इसका उत्तर है ढिंढोरा पीटना। अगर कोई भी मनुष्य कोई भी पुण्य करता है, चाहे वो छोटा हो या बड़े से बड़ा पुण्य हो, अगर वह उसका ढिंढोरा पीटता है, हर तरफ गुणगान किए फिरता है, तो उसका वह पुण्य नष्ट हो जाता है। चाहे व्यक्ति कितना भी प्रयास करे, उसने यदि बड़े से बड़ा पुण्य भी किया हुआ हो तो उसे कभी भी उसका गुणगान नहीं करना चाहिए, नहीं तो वह उसी क्षण नष्ट हो जाता है। ऐसे पुण्य का कभी भी कोई फल नहीं मिलता। देवी पार्वती, अब आपका दूसरा प्रश्न ये है कि संसार में सबसे बड़ी भूख क्या है। तो हे देवी, इस संसार में सबसे बड़ी भूख है भोजन। और आपका तीसरा प्रश्न था कि वह कौन सी चीज है जिसकी जितनी प्रतीक्षा करो वो उतनी ही बढ़ती जाती है। तो हे देवी, इसका उत्तर भी भूख है। जिसकी जितनी प्रतीक्षा करो भूख उतनी ही बढ़ती जाती है। जिस तरह सुशीला की भूख लगातार बढ़ती ही गई, देवी पार्वती ने कहा, प्रभु, आपने 3 प्रश्नों का उत्तर तो दे दिया, जिनके उत्तर सुनकर मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ, लेकिन मेरा चौथा प्रश्न अभी शेष है। कृपया उसका भी उत्तर देने की कृपा करें। तब देवी पार्वती से भगवान शिव ने कहा कि देवी, इस विषय में भी मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, जिसे आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। हे पार्वती, वह कथा इस प्रकार है। मेरी इस छोटी सी कथा को सुनने के बाद तुम ही उत्तर देना कि मांसाहार पाप है या पुण्य। एक बार मगध देश में खाद्य संकट खड़ा हो गया, तो अन्न का उत्पादन बहुत कम हो रहा था। अब राजा को चिंता हुई कि अगर इस समस्या का बहुत जल्दी समाधान नहीं किया गया तो इकट्ठा अनाज कोष भी खत्म हो जाएगा और भीषण अन्न संकट उपस्थित हो जाएगा। तब सम्राट ने अपनी राज्यसभा में कुछ विद्वानों से पूछा कि देश में व्याप्त अन्न समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है। मंत्रीगण सोचने लगे। चावल, गेहूं, सब्जी इत्यादि इन पदार्थों को उगाने के लिए बहुत अधिक मेहनत लगती है, तभी वह प्राप्त होते हैं। जब प्रकृति का प्रकोप न हो तो ऐसे में कुछ सस्ता हो ही नहीं सकता। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, शिकार का शौक रखने वाले एक मंत्री ने सोचा कि यही सबसे उत्तम अवसर है, क्यों न अंधाधुंध शिकार करने के लिए राजा की आज्ञा ले ली जाए। तब उसने भरी सभा में कहा कि महाराज, सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ है मांस। इसके लिए धन भी खर्च करने की जरूरत नहीं और पौष्टिक खाना भी मिलता है। उन सभी सामंतों ने उस शिकारी मंत्री की इस बात का भरपूर समर्थन कर दिया, लेकिन राजा के प्रधानमंत्री अभी तक चुप थे। सम्राट ने अपने प्रधानमंत्री को चुप देखकर पूछा, क्यों प्रधानमंत्री महोदय, आप इस बात से सहमत नहीं हैं क्या? आपने अपना कोई मत नहीं दिया। तब प्रधानमंत्री ने कहा, महाराज, मैं ये बिल्कुल भी सही नहीं मानता कि मांस सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ है। फिर भी इस विषय में
मैं कल आपके सामने अपने विचार रखूंगा। राजा के प्रधानमंत्री बहुत ही विद्वान थे। उसी रात में वह प्रधानमंत्री उस मांसाहार का प्रस्ताव रखने वाले सामंत के घर पहुंचे। सामंत ने इतनी रात को प्रधानमंत्री को अपने घर पर आया देखा तो घबरा गया और किसी अनिष्ट की आशंका से वह सहम गया। तब राजा के प्रधानमंत्री ने उस सामंत से कहा कि अभी अभी शाम के समय महाराज बीमार हो गए हैं और उनकी हालत बहुत खराब है। और राजवैद्य ने कहा है कि अगर किसी शक्तिशाली का 2 तोला मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बचाए जा सकते हैं। आप महाराज के सबसे विश्वास पात्र हैं, इसलिए आपसे योग्य भला कौन होगा। इसके लिए आप जो भी मूल्य लेना चाहेंगे आप ले सकते हैं। अगर आप कहें तो इस नेक काम के लिए मैं आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता हूँ, या आप एक बड़ी जागीर भी अपने लिए मांग सकते हैं। बस आप तो अपनी इच्छा कहिए, मैं अपनी इस तलवार से आपके हृदय को चीरकर बस 2 तोला मांस निकाल लूंगा। प्रधानमंत्री की ये बात सुनकर तो सामंत के चेहरे का रंग ही उड़ गया। अब वह सोचने लगा कि जब वह जीवित ही नहीं रहेगा तो लाख स्वर्ण मुद्राओं को लेकर क्या करेगा, और ये इतनी बड़ी जागीर भी भला उसके किस काम आएगी। वह डर के मारे झटपट अंदर भागा और अपनी तिजोरी से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर आया और प्रधानमंत्री को देकर उसके पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला, श्रीमान जी, मैं आपकी 1 लाख मुद्राओं में से अपनी 1 लाख मुद्रा और मिलाता हूँ। इस पैसे से आप किसी और सामंत के हृदय का मांस खरीद लीजिए, किंतु मुझे मेरी जान बख्श दीजिए और ये बात किसी को पता ना चले, मैं आपसे आग्रह करता हूँ। प्रधानमंत्री जी समझ चुके थे। अब वह उस सामंत को थोड़ी और मानसिक पीड़ा देना चाहते थे, उसे और सबक सिखाना चाहते थे। प्रधानमंत्री ने कहा, सामंत जी, आप शरीर से तो हष्ट-पुष्ट हैं और आपकी कदकाठी भी महाराज से मिलती जुलती है, इसलिए राजवैद्य ने खास तौर पर आपका ही नाम लिया है और हमारे राजवैद्य ने आपका ही नाम लिया है, इसलिए आपके दान से हमारे राजा की जिंदगी बच सकती है। इसलिए अगर आप कहें तो मैं आपको प्रधानमंत्री का पद देने के लिए भी तैयार हूँ और खुद आपका कर्मचारी बनकर आजीवन आपकी सेवा करूँगा, लेकिन प्रजा से हमारे राजा को ना छीने। भगवान शिव देवी पार्वती से आगे कहते हैं, हे पार्वती, सामंत तो अपने आप में फंसता हुआ दिख रहा था। उसने शरीर पर अंगवस्त्र रखकर अपने जूते भी पहन लिए। जैसे ही वो वहां से भागने चला, तुरंत ही प्रधानमंत्री के पैरों में लेट गया। उसने गिड़गिड़ाकर प्रधानमंत्री से याचना की कि हे प्रधानमंत्री महाराज, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। जब मेरे प्राण ही नहीं बचेंगे तो मैं भला प्रधानमंत्री का पद या राजा का सिंहासन भी मिल जाए तो उसका क्या करूँगा। आप चाहें तो मेरा सब कुछ ले लीजिए, किंतु आप मेरे प्राण ना लें। मैं अपना ये घर और सारा धन भी आपको सौंपता हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज ही रात को इस राज्य से भी निकल जाऊँगा। ऐसा कहकर वह अपने घोड़े की ओर भागा और जैसे ही वह अपना घोड़ा उठाने लगा तभी आवाज़ आई कि अभी अभी तो तुम अपने पीछे अपने परिवार को भी छोड़कर जा रहे हो। तब सामंत बोला, मेरे प्राण से बढ़कर मेरे लिए और भी कुछ प्रिय नहीं है। अरे जब ये जीवन ही नहीं रहेगा तो मैं परिवार का क्या करूँगा। अगर जीवन रहा तो ऐसे ही सुखी रह लूँगा। ऐसा कहकर सामंत घोड़े पर सवार होकर वहां से चलने ही वाला था कि प्रधानमंत्री ने घोड़े की डोर पकड़ ली और वह सामंत से बोले कि भागने की जरूरत नहीं है, आप आराम से घर में ही रहो, मैं किसी और को पकड़ने का प्रयास करता हूँ। ऐसा कहकर प्रधानमंत्री वहां से चले गए। प्रधानमंत्री के वहां से जाने पर सामंत के बेचैन हृदय को थोड़ी शांति मिली। अब उसका डर कुछ कम हुआ। वह रात को बिस्तर पर लेटा, लेकिन मारे घबराहट के उसकी नींद भी उड़ चुकी थी। उधर प्रधानमंत्री उन मुद्राओं को लेकर बाकी सामंतों के पास पहुंचे और राजा की जान बचाने के बदले में 2 तोला मांस मांगा, लेकिन सभी सामंतों ने अपने प्राण बचाने की गुहार लगाई। किसी ने भी राजा के लिए अपने मांस का दान नहीं दिया, बल्कि प्रधानमंत्री से अपनी जान बख्शने के लिए, अपने बचाव के लिए सब ने 1-1 लाख और मुद्राएं दे दी। इस प्रकार प्रधानमंत्री ने एक ही रात में करोड़ मुद्राएं जमा कर ली। फिर सुबह होने से पहले ही प्रधानमंत्री अपने महल में पहुंच गया। अगले दिन राजसभा में सभी सामंत समय से पहले ही पहुंच चुके थे। सभी ये जानना चाहते थे कि राजा स्वस्थ है या नहीं, लेकिन कोई भी किसी से भेद नहीं खोलना चाहता था। सबको राजवैद्य की तलाश थी, उनसे ही कोई सूचना मिल सकती थी। भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, इधर
प्रधानमंत्री ने सैनिकों को आज्ञा दे रखी थी कि जब तक महाराज राजसभा में न आए किसी भी सामंत को महल से बाहर जाने की आज्ञा ना दी जाए। सभी सामंतों ने देखा कि राजा तो कहीं से भी अस्वस्थ नहीं लग रहे थे, उन्हें तो कुछ हुआ ही नहीं था, यानी कि प्रधानमंत्री ने उनसे झूठ बोला था। अब हर सामंत के मन में यही विचार चल रहा था, लेकिन कोई भी किसी और को कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी प्रधानमंत्री ने राजा के सामने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रखी। राजा ने पूछा, प्रधानमंत्री, ये स्वर्ण मुद्राएं किसके लिए हैं और कहाँ से आई हैं? तब प्रधानमंत्री ने कहा, महाराज, 2 तोला मांस के लिए इतनी धनराशि जुटाई है, लेकिन मांस नहीं मिल सका। अपनी जान बचाने के लिए सामंतों ने ये मुद्रा दी है। अब आप ही विचार कीजिए कि मांस कितना सस्ता है। राजा को ये बात समझ में आ गई और उन्होंने प्रजा को अतिरिक्त मेहनत करने का निवेदन किया। अब राजा के अनाज भंडार से अनाज निकालकर श्रमिकों को दे दिया गया। उन्होंने पौष्टिक सब्जियों की खेती का तुरंत आदेश दिया और प्रधानमंत्री द्वारा इकट्ठी की गई वह 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं भी इसी काम के लिए और श्रमिकों के कल्याण के लिए खर्च कर दी गई, जिससे कि प्रजा का भी कल्याण हुआ और पौष्टिकता भी मिली। कुछ समय बाद मौसम अनुकूल हुआ और दैवयोग से वर्षा हुई, खेती लहलहाने लगी। इस प्रकार राज्य से खाद्य संकट दूर हो गया। भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, हे देवी, ये आपके चौथे प्रश्न का उत्तर है कि मांसाहार सरासर पाप है। जीव जीव को मारकर खा रहे हैं, उन्हें तो प्राण बचाने का अवसर तक नहीं मिलता। बर्बरता सिर्फ वही नहीं है जहाँ पर मनुष्य का रक्त बहता है, बल्कि बर्बरता तो उससे भी कही जाती है जहाँ स्वार्थ के लिए, अपना पेट भरने के लिए किसी जीव की हत्या की जाए। अंत समय में जीवन भर के पापों के लिए जीवन भर कुकर्म करने की कोशिश करते हैं, परंतु मनुष्य ये भूल जाते हैं कि जब वह जीव जीवित थी उनके लिए काटा गया और वह तड़पता रहा, तब ऐसे जीव के द्वारा मिला हुआ श्राप उसे इस जन्म में ही नहीं बल्कि अगले जन्म में भी भुगतना पड़ेगा और वह श्राप पीछा करता ही रहेगा। किसी भी जीव को मारकर खाना सरासर पाप है। मनुष्य योनि सभी योनियों में सर्वश्रेष्ठ है, उसे हर चीज का ज्ञान है। मनुष्य को यह अधिकार नहीं कि वो किसी जीव पर हिंसा करे, उसे मारे या उसे खाए। तो हे पार्वती, मैं आशा करता हूँ कि आपके चारों प्रश्नों का उत्तर अब आपको मिल चुका होगा। आप भी इससे संतुष्ट होंगी। महादेव की ये बात सुनकर देवी पार्वती कहती हैं, हे महादेव, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपके इन चारों उत्तरों से मैं बहुत अधिक संतुष्ट हूँ। मेरा मन भी अति प्रसन्न है। मुझे अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। तो प्रिय श्रोतागणों, इस प्रकार से माता पार्वती को अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन क्षार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गणुराऊ, या छवि को कहीं जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायऊ, लव निमेष मह मारी गिरायऊ। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भगीरथ भारी,
पूरब प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भये विहाला। कि नहीं दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, ये ही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आये हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी है मंत्र ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति 40 शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चारु चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, स्वामी 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला,
मुंडमालाधारी स्वामी मुंडमालाधारी, चंदन मृग मद सोहे भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, स्वामी चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी रटत भोलानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा।